हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन एति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास्ति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मैं तो अपना पुस्तक निकाल लूं। तो सभी का हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। हम लोग भगवद गीता यथारूप का हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हमने अभी तक 12 अध्याय तक पठन किया और इन 12 अध्यायों की यात्रा में हमने क्रमबद्ध रूप से अर्जुन को भगवान की शिक्षाओं को देते हुए पढ़ा, सुना और समझने का प्रयास किया। अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे जीवन को कैसे व्यतीत करना है। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, हर वस्तु का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के अनुकूल अगर उस वस्तु का इस्तेमाल किया जाए तो उस वस्तु के लिए भी और क्रिया करने वालों के लिए भी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई किसान बहुत पैसे वाला है और वह मर्सिडीज गाड़ी खरीद करके अपने ट्रैक्टर की जगह मर्सिडीज गाड़ी से खेत जोतने लगे तो वह उसकी मूर्खता होगी। क्या होगा? उससे उसकी गाड़ी भी टूट जाएगी और खेत भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि खेत जोतने के लिए है, उसको और मिट्टी को वो भर देगा। तो गाड़ी का अपना उपयोग है, ट्रैक्टर का अपना उपयोग है। इसी प्रकार हर एक शरीर का अपना अपना उपयोग है। जानवर की योनि अपने आहार, निद्रा, भय और मैथुन से संतुष्ट होती है, लेकिन मनुष्य योनि उत्कृष्ट योनि होती है और मनुष्य योनि धर्म से विशेष बनती है। इस प्रकार से जब धर्म का पालन करते हैं तभी धर्मो हितेशा अधिको विशेषो, एक सुभाषितानी में श्लोक आता है, तभी हम मनुष्य कहलाते हैं, तभी हम विशेष हैं। अन्यथा धर्मेण ही न पशुभिर समाना, धर्म के बिना तो हम पशु जैसे हैं। तो उसी आधार को हमारा सूत्रधार बनाते हुए, उसी आधार को, उसी सिद्धांत को हम अपना मार्गदर्शन मानते हुए हम भगवत गीता का पठन कर रहे हैं। तो कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि हम भगवत गीता का बचपन में नहीं पढ़े। कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि हमें बचपन से पढ़ना चाहिए था और हमें मिला नहीं। कोई बात नहीं, जब से मिले तब से हमें पढ़ना चाहिए। अब तक के जीवन को हम ऐसा समझ सकते हैं ये हमारा भाग्य रहा होगा। तो अब हमें मौका मिला है तो हम भगवान की शिक्षाओं को बहुत गहराई से समझें, अपने जीवन में उतारें और उसके अनुकूल, उसके अनुसार अपना जीवन शैली को ढालें। उसी प्रकार से यह भगवत गीता हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम अध्याय 13 में प्रवेश कर रहे हैं।
तो 13वां अध्याय भगवत गीता का एक विशेष खंड को शुरू करता है जिसको ज्ञान योग कहा जाता है। तो यह ज्ञान योग क्या है, हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम श्रील प्रभुपाद जी ने प्रकृति, पुरुष और चेतना बताया है। तो इस अध्याय का नाम पुरुष अर्थात जीव, प्रकृति अर्थात भौतिक संसार और चेतना अर्थात ज्ञान। तो इन तीन वस्तुओं को हम देखेंगे। इस प्रकार यह पूरा का पूरा जो भौतिक संसार में क्रियाएं चल रही हैं उसके ज्ञान को हम कैसे अर्जित करें, ज्ञान की जरूरत पड़ी क्यों। तो पहले से छठे अध्याय तक हमने देखा किस प्रकार कर्म के माध्यम से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। फिर 7वें से 12वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार वही कर्म जब शुद्ध भगवान की भक्ति में परिणित हो जाती है, भक्ति में लगाया जाता है, तो वह भक्ति योग बन जाता है। जब के व्यक्ति केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है। लेकिन भगवान 12वें अध्याय में बताते हैं कैसे उनको जो शरणागत होते हैं ऐसे भक्त को वे मृत्यु संसार से मुक्त कर देते हैं, मृत्यु संसार से उद्धार कर देते हैं। लेकिन जो उनकी भक्ति नहीं करते, जो उनके आश्रित नहीं होते, जो उनकी शरण नहीं लेते, वे कहीं न कहीं माया में पड़े रहते हैं। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। यद्यपि प्रकृति सारे कार्य करती है भगवान के आदेश के अनुसार, लेकिन अहंकार विमूढ़ जो आत्मा है, अहंकार के वशीभूत हम लोग क्या सोचते हैं कि कर्ता अहम इति मन्यते। हम बोलते हैं कि कर्ता तो हम ही है, हम ही कर रहे हैं। जैसे कई बार छोटे बच्चे को पिताजी गाड़ी बिठा करके ले जाते हैं, तो हमें हमने भी अपनी बाल्यकाल की स्मृति है। तो एक बार पिताजी बाइक से लेके जा रहे थे तो सामने बिठा लिया और जो पेट्रोल की टंकी होती है उसके ऊपर, और कई बार पिताजी क्या करते हैं, बच्चे के दोनों हाथ को हैंडल पे ही रखवा देते हैं। तो पिताजी गाड़ी चला रहे हैं और नीचे से रेस दे रहे हैं, कभी ब्रेक लगा रहे हैं, लेकिन बालक क्या सोचता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ही मुड़ रहा हूँ, मैं ही टर्न कर लिया हूँ, मैं ही ओवरटेक कर रहा हूँ। ये क्या सोचता है बच्चा कि ये सब मैं कर रहा हूँ। तो वैसे ही मूर्खता में हम क्या कहते हैं, कर्ता हम इति मन्यते, मैं ही ये भौतिक संसार में भोग रहा हूँ, मैं ही कर्म कर रहा हूँ और मैं ही सारे कार्य को सिद्ध कर रहा हूँ। लेकिन वास्तव में भगवान ही प्रकृति के माध्यम से सारी कार्यों को सिद्ध करते हैं। तो 13वें से 18वें अध्याय का जो विषय वस्तु है वो क्या है, वो ज्ञान है। क्योंकि भक्ति करने के लिए जानना जरूरी है कि किस प्रकार हमारी स्थिति है, कैसे प्रकृति कार्य करती है, कैसे भगवान प्रकृति और जीव के ऊपर है। ये सब बातें जानना आवश्यक है। कोई अगर इस ज्ञान को न जाने तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी भक्ति पूर्ण होगी, लेकिन परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि बिना संबंध के, बिना उस ज्ञान के कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, हम उनके दास हैं, भक्ति करने की प्रेरणा कैसे मिलेगी। तो उस ज्ञान का मतलब है हमें भगवान से जोड़ना और माया से दूर रहना, विरक्त करना, जिससे हम भक्ति अच्छी से कर सकें। इसलिए यहाँ पर ज्ञान शब्द इस्तेमाल नहीं है, ज्ञान योग शब्द इस्तेमाल किया गया है। जैसे योग शब्द का अर्थ हमने देखा था, योग मतलब जुड़ना। कर्म और कर्म योग में अंतर क्या होता है, ये हमने तीसरे अध्याय में देखा था। कर्म अर्थात अपने मनमाने ढंग से कोई व्यक्ति कार्य करता है और उसकी जिम्मेवारी उसको ही उठानी पड़ती है, पुण्य पाप का हिसाब उसको करना होता है। तो ये कर्म का सिद्धांत है। लेकिन कर्मयोग मतलब अब वह कर्म को भगवान से जोड़ दिया और उस जोड़ने के अनुकूल, उस जोड़ने के अनुसार क्या हुआ, वो सारे कार्य उसके शुद्ध हो गए क्योंकि वो कार्य भगवान के लिए हो गया। उसी प्रकार भक्ति योग, भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ना। और उसी तरह ज्ञान और ज्ञान योग, ज्ञान अर्थात स्वतंत्र ज्ञान, जहां व्यक्ति भौतिक संसार में भगवान को भुलाने की इच्छा करता है। लेकिन ज्ञान योग अर्थात ऐसा ज्ञान जो भगवान से जुड़ने में मदद करे,
तो ऐसा ज्ञान जो भगवान के समीप ले आए, ऐसे ज्ञान को भगवान की सेवा करने में प्रेरणा दे, इसको बोलते हैं ज्ञान योग। तो यह 13 से 18 अध्याय ज्ञान योग का वर्णन करता है, क्योंकि यह पढ़ने के बाद भक्ति करने में और दृढ़ता हमको मिलेगी। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि देखो गीता में सभी लोगों के लिए सब कुछ दिया हुआ है, कर्मी लोगों के लिए भी दिया है, ज्ञानी लोगों के लिए भी दिया है, भक्ति लोगों के लिए भी दिया हुआ है, लेकिन ये बात सही नहीं है। भगवत गीता का मूल सिद्धांत भक्ति है, और उस भक्ति में सहायक बनते हैं कर्म और ज्ञान। किस प्रकार से हो सकते हैं, इसका उल्लेख भगवान कर रहे हैं, इसलिए यह अध्याय में हम प्रवेश करने वाले हैं। देखते हैं क्या बोलते हैं भगवान। प्रश्न शुरू होता है अर्जुन से। तो अर्जुन कहता है, प्रकृति पुरुष चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञम एव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। ये 6 प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, भगवान उसका जवाब देते हैं। क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। एक साथ ही दोनों ही श्लोक दिया है, ध्यान से देखना होगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष अर्थात भोक्ता, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे 3 प्रश्न है और हर प्रश्न में 2 प्रश्न निहित हैं। पहला सेट है प्रकृति और पुरुष, तो एक सेट हुआ प्रकृति पुरुष। ऐसे प्रश्न 2 हो गया, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये भी 2 प्रश्न हुआ। ज्ञान और ज्ञेय, ये 2 प्रश्न हुआ। तो 3 सेट ऑफ 2 क्वेश्चंस, मतलब 6 क्वेश्चन हो गया। भगवान यहाँ पे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ज्ञ मतलब जानकारी लेना, जो क्षेत्र का जानकारी रखता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्या बोलते हैं आगे? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यज्ञातम ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। क्या बोल रहे हैं? क्षेत्र मतलब शरीर, हमारा भौतिक शरीर, और क्षेत्रज्ञ मीन्स जो क्षेत्र के बारे में जानता है। तो क्षेत्र के बारे में 2 लोग जानते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ। तो भगवान भी ज्ञाता है, तो भगवान भी क्षेत्रज्ञ हुए। तो क्षेत्र हुआ हमारा शरीर, क्षेत्रज्ञ 2 हुए। कौन कौन? आत्मा और परमात्मा। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए कोई किसान है और किसान को खेती करने की इच्छा है, लेकिन उसके पास तो खेत है नहीं। तो क्या करता है? वो जमींदार से थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा लेता है, मेरे को खेती करने के लिए थोड़ा सा जमीन दे दीजिए। तो जमींदार बोलता है कि हाँ, आप ये मेरा जमीन ले लीजिए, और वो किसान खेती करता है। खेती करता है तो उसमें से कुछ उपजता है। जब उपजता है तो वो जो अनाज पैदावार हुआ वो किसका होगा? जमींदार का होगा या किसान का होगा? कोई बताएगा? हरे कृष्णा। नहीं समझ में आ रही? बहुत कठिन प्रश्न है। जमींदार का होगा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे मेरे कृष्णा। ख्याल से जमींदार वो आधा आधा होगा, जमींदार का आधा दोनों और का आधा होगा प्रभु जी, किसान का।
हाँ नहीं, वो जो खेती का जो अनाज है वो पूरा जमींदार का होगा, लेकिन चूंकि किसान ने भी मेहनत किया है, कुछ पोर्शन उसका भी होगा उसमें। अब आधा होगा, चौथाई होगा, 10% होगा, 90% होगा, ये इन दोनों के आपसी रजामंदी की बात है। ठीक है। जी जी प्रभु जी। तो कुछ इसका होगा और कुछ इसका होगा। तो दो क्षेत्रज्ञ हैं। तो जैसे क्षेत्र, हमारे पास एक मान लीजिए जमीन है, तो उसके बारे में, जिसका जमीन है उसको जानकारी है, उसको पता है कि मैंने पिछले बार इसमें गेहूं लगाया था तो पैदावार अच्छी नहीं हुई थी, मैंने इसमें फूल लगाया था तो बहुत अच्छी पैदावार हुई थी, तो मैं आगे से फूल लगाया करूंगा, गेहूं नहीं लगाया करूंगा। या फिर मैंने गेहूं लगाया था तो पैदावार ज्यादा अच्छी हुई थी, और फूल लगाया था तो पैदावार कम हुई थी, तो आगे से मैं इसमें गेहूं लगाऊंगा। क्यों? कुछ, क्योंकि उसने अनुभव किया है। दूसरा, जो सरकार है, सरकार को मालूम है ये जो बेल्ट है, ये जो इलाका है, मेरा जमीन भी है, मेरे पड़ोसी का भी है, और किसी का, ढेर सारी जमीन है। सरकार को पता है कि इस बेल्ट में गेहूं की खेती अच्छी होती है और दूसरे बेल्ट में फूल की खेती अच्छी होती है। तो इस जमीन के बारे में ज्ञाता कौन हुआ? दो लोग हुए। एक जो खेत का मालिक है वो, दूसरा सरकार, क्योंकि सरकार के अंदर में सारे जमीन है। तो बोल रहे हैं कि दो ज्ञाता हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे बोलते हैं, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्यकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, वह किस प्रकार बना है। तो ये जो क्षेत्र था उसके बारे में, कैसे बना है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और उसके क्या प्रभाव है। भगवान इस क्षेत्र के बारे में और डिटेल से बताने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं? ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुं विद्धि विनिश्चितः। एक सेकंड, बहुत छोटा है। हाँ, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलाप के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो वैदिक ग्रंथ में ऋषियों ने इस कार्यकलाप के क्षेत्र और उन कार्यकलाप के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है, जिसको कार्य कारण का सिद्धांत भी बोलते हैं। जैसे कार्य कारण मतलब कॉज एंड इफेक्ट, जो भी इफेक्ट होता है उसके प्रति कुछ ना कुछ रीजन होते हैं, कॉज होते हैं। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है, कारण कुछ ना कुछ होता है तभी कार्य होता है। खाना बनाया, किस लिए बनाया? भूख लगी थी। तो विभिन्न ऋषियों के मतानुसार, जहां तक ऋषियों का संबंध है, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव महान ऋषि हैं और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं, और
उन्होंने ग्रंथ में लिखा है, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हो। हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के फलीभूत होकर के पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतल धरातल पर हैं और कुछ लोग निम्नतल धरातल पर हैं। तो हमारा जो शरीर है अलग अलग स्पेस में है, अलग अलग कारण से। तो इसमें यहाँ पे बहुत सुंदर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है कि अ, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। आप लोग इसमें से देख सकते हैं। हाँ, यहाँ से जैसे कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्न में रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। कोई पढ़े? कृष्ण जी कहाँ से पढ़ना है? हाँ, ये पांचवा तात्पर्य। हाँ, अन, ये अन पांचवा पर का निर्भर। तात्पर्य पैराग्राफ एक, दो, तीसरा, तीसरे के चौथे लाइन से, अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए माता जी। अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। ये मात्र पढ़िए। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राण में रूप में मनुष्य सजीव सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञान में रूप में यह अनुभूति लक्षणों या जीवन के रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञान में रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिससे विज्ञान में रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंद में है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्न में, प्राण में तथा ज्ञान में अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंद में है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर की आनंदमयो अस्मात् नहीं अभ्यासत कहकर पुकारता है। भगवान भाव से आनंद में है। अपने जीवन आनंद को भोग के लिए वे विज्ञान में, प्राण में, ज्ञान में तथा अन्न में रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंद में उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंद में का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की गति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी।
यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मसूत्र के नीति हरे कृष्ण वचन। माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी। बहुत सुंदर पढ़ा माता जी, बहुत सुंदर। तो क्या भगवान बोलते हैं, ये 5 तरह की स्थितियां हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। ये 5 तरह की स्थिति होती है जीव की। जीव जब शरीर में रहता है तो 5 तरह की कंडीशन उसके ऊपर होती है। सबसे पहले है अन्नमय कोश। अन्नमय का मतलब इस जीव का पूरा ध्यान होता है खाने पीने में। खाना पीना मिल जाए बस, बाकी चिंता नहीं है। प्रोग्राम में भी जाएंगे तो पूछेंगे कि प्रभु जी प्रसाद कब मिलेगा, कितने बजे प्रसाद होगा। खाने पीने का, शादी विवाह में भी जाएंगे तो पता करेंगे कि अच्छा बुफे किधर में लगा हुआ है और कब स्टार्ट होने वाला है। तो खाने पीने में बिल्कुल एकदम जिसका पूरी की पूरी चेतना केवल खाने पीने में है, उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। अर्थात केवल भोजन का मतलब है। तो यहाँ पर केवल मुख का भोजन नहीं है। आंख का भोजन क्या है? आंख का भोजन है दृष्टि, कान का भोजन है संगीत, त्वचा का भोजन है स्पर्श, नासिका का भोजन है सुगंध। तो जब तक व्यक्ति केवल इंद्रिय भोग में लगा रहता है तो उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। ये सर्वप्रथम है। तो आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनकी आदत होती है जो कुछ मिलता है मुंह में ले लेते हैं। जो कुछ मिलेगा, खाने का सामान मिलेगा तो मुंह में ले लेंगे, कुछ नट बोल्ट मिलेगा उसको मुंह में ले लेंगे, पेंसिल मिलेगा उसको भी मुंह में ले लेंगे। तो हर चीज को मुंह में रख लेंगे। तो ये होता है अन्नमय कोश। तो अब उसके ऊपर जब कोई व्यक्ति प्रगति करता है तो उसका स्तर आता है प्राणमय कोश। जब प्राणमय कोश में जब वो आगे जाता है तो सोचता है कि जो मेरा शरीर है ये महत्वपूर्ण है, तो मैं अंट शंट नहीं खा सकता, हर कुछ नहीं खा सकता। तो मेरा शरीर महत्वपूर्ण है, मैं वही वस्तु का भोग करूंगा जो मेरे शरीर के अनुकूल है। मुझे तो बहुत साल जीना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, व्यायाम करूंगा। मैं सुबह सैर करूंगा, खाने में मैं संयम रखूंगा, आंख को थोड़ा आराम दूंगा, नासिका के लिए मैं प्राणायाम करूंगा, त्वचा का भी ध्यान रखूंगा, मैं रोज नहाऊंगा। तो सारी चीजें जो शरीर को स्वच्छ रखे, तंदुरुस्त रखे, एकदम से फर्स्ट क्लास रखे, उसको बोलते हैं प्राणमय कोश। तो मुझे प्राण की भी चिंता है, सिर्फ पेट भरने से मतलब नहीं है। तो ये दोनों क्या है, स्थूल शरीर के स्तर पे है। इसके बाद व्यक्ति की चेतना आगे बढ़ती है। अब वो अपने शरीर से आगे सोचता है मन के स्तर पर, तो उसको बोलते हैं ज्ञानमय स्तर, ज्ञानमय कोश या फिर मनोमय कोश। तो इसमें वो व्यक्ति आते हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अरे मेरे शरीर के लिए ही सब कुछ सोचूं क्या, मैं समाज के लिए भी कुछ सोचूंगा, देश के लिए कुछ करूंगा, कुछ राष्ट्र के लिए करूंगा, कुछ रिसर्च करूंगा ताकि और लोगों के जीवन आसान हो जाए, बड़ी बड़ी तकनीक लेके आऊंगा जिससे लोगों का जीवन और सरल हो जाए। मैं दान करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, अस्पताल खोलूंगा, विद्यालय खोलूंगा। ये सब भावनाएं जो हैं, ये सब हैं ज्ञानमय कोश। व्यक्ति अपने शरीर से बाहर के बारे में सोचता है और उसकी चेतना थोड़ी बाहर निकल करके मन के ऊपर स्थित होती है। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब अब व्यक्ति वह सोच रहा है कि देखो मैं अपने शरीर के स्तर पर था तो उसको प्राणमय बोला, दूसरे के हित शरीर के लिए जब सोचना शुरू किया तो वो ज्ञानमय बोला। लेकिन ये शरीर तो नश्वर है, यह शरीर की जितनी डेंटिंग पेंटिंग करोगे एक दिन तो इसने मरना है। तो जो लोग इसको चाहेंगे, जो लोग दिन रात अपने साथ रहना चाहते हैं, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो एक दिन भी वो घर में नहीं रखता है। पति पत्नी एक साथ ही रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन जब एक किसी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा उसके साथ रहना चाहता है क्या, कभी नहीं। तो इसका मतलब शरीर तो नश्वर है, शरीर के आगे हमें जाना पड़ेगा। तो क्या है वो आत्मा के विषय में सोचना शुरू करता है और इस स्तर को बोला जाता है विज्ञानमय कोश। ज्ञान का व्यवहारिक रूप होता है, उसको विज्ञान कहते हैं। तो आत्मा के विषय में जब व्यक्ति सोचता है तो उसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। तब उसको बोला जाए, और अंत में जब व्यक्ति ये सोचता है अच्छा आत्मा के विषय में सोच लिया, लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है,
भगवान की सेवा में तत्पर होना। तो भगवान की सेवा करना, जब भगवान की सेवा करना शुरू करता है व्यक्ति, तब उस स्तर को बोलते हैं आनंदमय कोश, जब वह भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है। तो स्तर समझ में आ रहा है। सर्वप्रथम आया अन्नमय कोश, खाने पीने में रुचि, यानी 5 इंद्रियां का भोग करो बस, और कुछ मत करो। जल्दी मरना है तो जल्दी मर जाओ। कई लोग तो ऐसा कहते भी हैं कि अगर हम जवानी के समय में बहुत ज्यादा संयम रखेंगे तो फिर उम्र हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन उम्र कब बढ़ेगा? तो बुढ़ापा में बढ़ेगा, और बुढ़ापे में तो ऐसे ही कष्ट होती है। तो इसलिए खाओ पियो और 40-50 साल में मर जाओ। आगे जाने की जरूरत ही क्या है? तो एक हमारे दार्शनिक हुए हैं भारत में, जो चार्वाक मुनि, वो क्या कहते हैं कि उधार लो और घी पियो, चोरी करो डकैती करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक शरीर है तब तक कुछ खाओ पियो। तो ये खाने पीने वाला था, ये अन्नमय कोश था। इसके बाद जब शरीर की सुरक्षा करने की बात आई, प्राणमय कोश हुआ। इसके बाद जब दूसरे के बारे में सोचना शुरू किया तो ज्ञानमय हुआ। और जब शरीर के ऊपर उठे आत्मा के लेवल पे, तो विज्ञानमय कोश हुआ। और जब आत्मा का उद्देश्य पता लग गया, स्वभाव पता लग गया कि अंग का क्या काम है, उनकी सेवा करना, हम भगवान के अंश हैं, तुम्हारा क्या कार्य है, भगवान की सेवा करना, तो फिर हमें आनंद मिलती है। तो हमारा स्तर पहुंच गया आनंदमय कोश में। तो इसको ब्रह्मपुच्छ कहते हैं, और बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसको 2-3 बार पढ़िएगा तो और ज्यादा क्लियर होएगा। आगे बढ़ते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। पंचमहाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त, 3 गुणों की अप्रकृत अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं अर्थात विकार कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं भगवान कि ये इंद्रियां कौन कौन सी हैं? इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं भगवान। 5 महाभूत। 5 महाभूत कौन सा होता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके साथ अहंकार बुद्धि, 3 स्थूल सूक्ष्म प्रकृति हमारी, क्या? बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार। और मन के लिए यहाँ अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। 3 गुण कौन से? रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। कि बिना इंद्रिय के आप कैसे भोग कर सकेंगे? आपको इंद्रिय तो होना पड़ेगा। तो इंद्रियां कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां, जिह्वा, कान, नासिका, त्वचा, मुंह नाक कान आंख और त्वचा। अब मान लीजिए आंख है, और आंख के देखने के लिए कोई वस्तु नहीं दिया, तो हमारी आंखें संतुष्ट होंगी क्या? नहीं होंगी। अब मान लीजिए कान है और सुनाई देने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर हम इस क्षेत्र का यूज कर पाएंगे क्या? क्षेत्र के यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए सुनने के लिए भी भगवान ने अरेंजमेंट किया है। नाक है, लेकिन अगर सूंघने के लिए वस्तु नहीं हो तो फिर हम नाक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसलिए भगवान ने सुगंध दुर्गंध सब दिए हुए हैं। त्वचा, त्वचा की इच्छा क्या होती है? स्पर्श करना, और स्पर्श करने लायक कुछ बनाया नहीं होता भगवान, फिर क्या होता है? ये क्षेत्र का इस्तेमाल हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था। तो भगवान ने स्पर्श इंद्रियां के लिए स्पर्श वस्तु भी बनाई है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जो संपर्क वाला वस्तु है वो भी बनाया भगवान ने। 5 कर्मेंद्रियां बनाई है भगवान ने। मन, 5 इंद्रिय विषय। विषय क्या है? ये जो देखने की वस्तु है, सुनने की वस्तु है,
सूंघने की वस्तु है, ये 5 विषय है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण और धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र बताया है। और हमें ये क्षेत्र क्यों दिया भगवान ने? ताकि हमें भोग की इच्छा थी, इसलिए क्षेत्र मतलब खेत, खेत दिया क्योंकि हम उसमें पैदावार करना चाहते थे और उसको एंजॉय करना चाहते थे। और उसकी अंतः क्रियाएं अर्थात विकार कहा जाता है। तो भगवान क्षेत्र के बारे में डिटेल बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं भगवान ज्ञान। ज्ञान क्या है? 20 चीज बताते हैं भगवान, बहुत सुंदर। आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिमार्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मा विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आसक्तिर अनभिष्टंग, पुत्र द्वारा गृहादिषु, नित्यं च समतीत्यं च, अष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, मयि चान्यन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यदतोन्यथा। भगवान क्या बोलते हैं? विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषय का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से भी लगाओ, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। भगवान ने नहीं बोला कि डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई, अंग्रेजी की पढ़ाई, ये सब भगवान ने ज्ञान में नहीं बोला। ये सब हमारे ये भौतिक ज्ञान की बातें हैं, ये हमें अज्ञानता में ढकेलने वाली बातें हैं। भगवान ने गुण बताए हैं 20 गुण, इसको हम एक एक करके देखते हैं। अमानित्वम, अमानित्वम मतलब विनम्रता, विनम्रता मतलब सम्मान की इच्छा नहीं होना, तो इसको विनम्रता कहते हैं। दूसरा दंभहीनता, दंभहीनता मतलब प्रसिद्ध होने के लिए उत्सुक न होना, इसको बोलते हैं दंभहीनता। अहिंसा, अहिंसा मतलब अन्यों को विपत्ति में नहीं डालना, उसको बोलते हैं अहिंसा। अब मान लीजिए आप कोरोना का समय है, कोरोना का समय है, सब लोग मर रहे हैं और आपके पास कोरोना का वैक्सीन है और उसको आप नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या हिंसा हुआ या नहीं हुआ? कोई विपत्ति में है, उसकी आप सहायता नहीं कर रहे हैं, तो ये हिंसा हुआ या नहीं हुआ? हुआ प्रभु जी। जी प्रभु जी, अहिंसा हुआ। अहिंसा हुआ। तो हमारे पास भगवत गीता है, हम किसी को और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम किसी को भक्ति नहीं दे रहे हैं, हम किसी को जोड़ नहीं रहे हैं, ये क्या हुआ? अहिंसा हुआ। हिंसा हुआ या नहीं हुआ? जी प्रभु जी, अहिंसा ये हुआ। हाँ, अहिंसा नहीं, हिंसा हुआ। अगर जी। हम जोड़ लेंगे तो अहिंसा हो जाएगा। हिंसा मतलब विपत्ति में डालना, अहिंसा मतलब विपत्ति में नहीं डालना, ठीक है? ओके अगर प्रभु। हम भगवत गीता किसी को नहीं देते हैं, गीता के ज्ञान के बारे में नहीं बताते हैं, तो हम हिंसा करते हैं। हमें अहिंसा करना है। अहिंसा का अर्थ ये नहीं कि शाकाहारी भोजन कर लिया, हम तो कीड़े को नहीं मारते जी,
हम तो अहिंसावादी हो गए। ये अहिंसा नहीं बोलते हैं। अहिंसा बोलते हैं कि जो हमारे पास दुर्लभ वस्तु है उसको किसी को बताना, किसी को देना, किसी को समझाना, इसको बोलते हैं अहिंसा। ठीक है। शांति, शांति का मतलब होता है सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब तिरस्कार और अपमान को सह जाना। तो दो चीजें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, और दो चीज है हमेशा हमें भूल जाना चाहिए। कौन सा? अगर हमने किसी के लिए उपकार किया, इसको भूल जाना चाहिए, और किसी ने हमें कष्ट दिया, इसको हमें भूल जाना चाहिए। और याद क्या रखना चाहिए? किसी ने हमारे लिए कुछ किया, उसको हमेशा याद करना चाहिए। और हमने किसी को बुरा कहा, ये हमें याद रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम आगे और गड़बड़ करने से बच जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम याद रखने वाली चीज को भूल जाते हैं, भूलने वाली चीज को हम याद रखते हैं। हम, कोई व्यक्ति ने हमारा दिल दुखाया, कभी दिखाया, हम उसको गिनती करके रखते हैं कि अच्छा मेरे को आपने ऐसे तकलीफ दिया था, मौका मिलेगा मैं भी आपसे बदला लूंगा। और याद क्या रखते हैं? हमने आपको उस समय मदद करी थी। तो हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं। तो ये सहिष्णुता नहीं है। हमें क्या करना है? तिरस्कार, अपमान को सह लेना, और किसी को अपमानित नहीं करना, इसको बोलते हैं सहिष्णुता। सरलता, बिना किसी कूटनीति के स्पष्ट होना, इसको बोलते हैं सरलता। कि जो बात कहनी है वो सामने कह सके, और ऐसा नहीं कि सामने कुछ कह रहे हैं और पीछे कुछ कह रहे हैं। तो एक व्यक्ति थे, बहुत हाजिर जवाब थे। एक कथा आती है छोटी सी। तो उन्होंने, लोगों से बात कर रहे थे, तो बैगन की सब्जी के बारे में बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला बैगन, बैगन बहुत गंदी चीज है, बैगन तो खाना नहीं चाहिए। क्यों? भगवान ने इसका नाम ही बेगुन रख दिया है, इसमें कोई गुण नहीं है। तो लोगों ने बोला बात सही है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, बताया है तो, और प्रभु जी बोल भी रहे हैं। तो वो घर जाते हैं। घर में वो जब लेक्चर दे रहे थे तो उनकी पत्नी भी उनके साथ में थी। तो उनकी पत्नी सिर्फ रोटी लेकर के आ गई, सामने रख दिया। तो बोला भाई सब्जी नहीं बनाया आपने क्या? बोला हाँ बनाया तो था, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं था, पता नहीं था कि बैगन नहीं खाना चाहिए। आज तो मैंने बैगन का ही सब्जी बनाया था, तो आज तो हम लोग रोटी खा लेते हैं, कल से आगे से बैगन बनाएंगे नहीं। बोले अरे कोई बात नहीं, वो ज्ञान वाला बैगन अलग था, ये थाली वाला बैगन अलग है, थाली वाला बैगन आप ले आओ। तो ये क्या है कि सरलता मतलब जो कहें वही करें, जो कर रहे हैं वही कहें। कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ हो तो उसको सरलता नहीं कहते। बोलते हैं मनस एक वचस एक कर्मण्येस एक महात्मना, मनः द्वयी वचस द्वयी कर्मण्यस द्वयी दुरात्मना। जो मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, और कार्य में कुछ है, अगर अलग अलग है तो उसको दुरात्मा कहते हैं। जिसका मन में भी वही हो, कार्य में भी वही हो, और जो बोलता भी वही हो, उसको महात्मा कहते हैं। तो ये पद्धति को जो अपनाता है उसको बोलते हैं आर्जवम। ये ज्ञान के अंग हैं। आचार्य उपासनम, प्रमाणिक गुरु की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से हम गुरु की सेवा करते हैं, वो है अगला ज्ञान। 6 नंबर ज्ञान उसको बताया है। शौचम, शौचम मतलब पवित्रता। पवित्रता, आंतरिक पवित्रता और बाह्य पवित्रता। बाह्य पवित्रता में ब्रश करना, स्नान करना, कपड़े स्वच्छ पहनना, ये बाह्य स्वच्छता पवित्रता है। और आंतरिक पवित्रता मतलब मन की पवित्रता कैसे आएगी? भगवान का नाम का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। सो करने से क्या होगा, शौचम होगा। तो शौचम क्या है, ज्ञान के, क्या ज्ञान का अंग है। स्थैर्यम, स्थैर्यम मतलब दृढ़ता। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए दृढ़ संकल्प, जिसको बोलते हैं, बहुत लोगों ने किया भी होगा। 1 जनवरी में लोग कुछ संकल्प लेते हैं, तो ये दृढ़ता, जो हमने प्रण किया है, जो हमने संकल्प लिया है, उसका पालन करना। आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह मतलब आत्मसंयम। आत्मसंयम मतलब प्रतिकूल चीजों का त्याग और अनुकूल चीजों का धारण करना। जैसे कोई व्यक्ति है, घर में आता है, कोई गेस्ट आता है, आप कुछ वस्तु उनको देते हैं, तो फिर वो ऐसा नहीं कि आप रख दिए और वो खाना प्रारंभ करें। आपको मनुहार करना पड़ता है, प्लीज आप लीजिए, ये घर का बना हुआ है, हमने अपने हाथों से बनाया हुआ है, तो वो लेते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति गया किसी के घर में, वो डब्बा रख दिया है, डब्बा खोला भी नहीं है और डब्बा खोलते ही अपना शुरू हो लिए। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें संयम रखना है। तो प्रतिकूल अवस्था में अपने को रोकना है, अनुकूल अवस्था में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मसंयम होना ये विशेष गुण है, ये ज्ञान का गुण है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मतलब इंद्रिय तृप्ति के विषय का परित्याग। ऐसे नहीं इंद्रिय भोग के लिए इधर उधर भागे फिर रहे हैं। हमें इंद्रिय तृप्ति से हमें अपने को रोकना चाहिए, ये ज्ञान का गुण है। अगर इंद्रिय जैसे बोलते हैं ना, हाँ हमारा मन किया, हम तो मन के मालिक हैं, हम जो मन करता है वही करते हैं, वो क्या होता है, वो मन का दास होता है। बोलते हैं आचार्य, जो मन की करे वो मन की। तो हमें, हम मनुष्य हैं, हमें अपने इंद्रिय तृप्ति के विषय को संजो कर रखना चाहिए, हमें उसको स्वच्छंद छोड़ना नहीं चाहिए। अन अहंकार, अहंकार मतलब अहम मतलब मैं, कार मतलब जताना, मैं ये हूं। तो ये बहुत गलत चीज है। क्या हम बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति को भूत लग गया तो वो क्या बोलता है, वो नहीं बोलता है मैं अरविंद बोल रहा हूँ, वो बोलता है मैं रानी बोल रही हूँ, मेरे को किसी ने आग लगा करके मार दिया था। तो इसका मतलब है वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, उसका भूत बोल रहा है उसके अंदर से। तो भूत क्या बोलता है, वो बोलता है जो नहीं है। तो उसी प्रकार से अहंकार का मतलब है मैं वो हूं जो राशन कार्ड में नाम लिखा हुआ है। हम, मैं वो हूं क्या, नहीं हूं, अब हूं आत्मा, और बोल रहा हूं मैं शरीर हूं। तो ये क्या हुआ, अहंकार हुआ। और अहंकार हुआ मिथ्या अहंकार हुआ, स्वयं को शरीर न मानना। हमें स्वयं को क्या मानना है, आत्मा मानना, क्योंकि हमें चैप्टर 2 में ही भगवान ने बड़ा क्लियर कर दिया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधि को, दोष को समझना कि ये कष्टप्रद है। ये अगर हम जानते हैं कि ये कष्टप्रद है, ये दोष है, अगर ये समझते हैं, तो फिर ये ज्ञान है। अब बताएं कोई समझता है इसको, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को दोष? कितने लोग हैं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को दोष समझते हैं, हैंड रेस करेंगे। अच्छा, दूसरा चीज बताएं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है, ये चारों में से? मृत्यु खतरनाक है, हम जानते हैं। रोगी होना ये भी खतरनाक है, ये भी मालूम है। और जो बुढ़ापा आता है ये भी खतरनाक है, ये भी मालूम है। जन्म के बारे में क्या आपका क्या ख्याल है? हाँ ललित प्रभु जी, आप जानते हैं, मानते हैं इसको, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्टप्रद है? हाँ प्रभु जी। और लोग नहीं मानते हैं इसका मतलब? अच्छा, इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चारों में से? जन्म लेना सबसे ज्यादा खतरनाक है।
हरे कृष्णा जन्म लेना, हरि बोल। देखा माता जी ने बोला जन्म और मृत्यु दोनों ही खतरनाक है प्रभु जी। लेकिन जन्म नहीं, अगर मृत्यु मृत्यु के बाद तो हम चले गए, अब उसके बाद तो हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जन्म जो है उस टाइम पर हमारे जो है माँ ने जो भी खाया वो सारा का सारा हमारे ऊपर रिएक्ट कर रहा है और हम उल्टे लटके हुए हैं, तो जन्म सबसे ज्यादा कष्टप्रद है। हरे जी जी, कृष्णा। हरे कृष्ण माता। और आप क्या बोल रहे थे प्रभु? हाँ प्रभु जहाँ जी, जन्म लेना कष्टप्रद भी है और मृत्यु लेना भी कष्टप्रद है। लेकिन को हम लोग अपना सही रास्ते भक्ति करके हम उसको जो है ये कर सकते हैं, मतलब सही डायरेक्शन में ले सकते हैं, ताकि जो है हम आप बात भगवत सही धाम कह जा रहे हैं, सके। लेकिन प्रश्न ये नहीं था प्रभु। हाँ प्रभु प्रश्न जी। ये है कि सबसे ज्यादा खतरनाक चारों में से कौन है? खतरनाक तो चारों हैं, चारों का लिस्ट में नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा है? जन्म व्याधि, लेना में भी प्रभु जी। बीमारी। जन्म बीमारी। लेना। माता जी बोल रही हैं बीमारी सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है। यस प्रभु जी, क्योंकि बीमार हो ओके। जाते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है हम्म। शरीर को चलाना। जी जी जी। और बुढ़ापा के बाद? बुढ़ापा के वाला थी सही है, जो नहीं, बुढ़ापा भी अच्छा नहीं है। बेड पे हैं पड़े हुए, हिल भी नहीं पा रहे हैं। जन्म लेना। जन्म लेना ही कष्टप्रद है, क्योंकि जन्म प्रभु जी, अगर हाँ हम जन्म लेंगे तो हमारी ये सारी अवस्था आएंगी ना। जन्म लेने के बाद ही तो हमें वृद्धावस्था आएगी, मृत्यु आएगी और ये बहुत रोग आएंगे। बहुत सुंदर। जन्म ही नहीं लेंगे तो फिर ये तीनों से तो अपने आप बच जाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन ये बताइए कि जन्म लेना इतना खतरनाक है, फिर तो हैप्पी बर्थडे क्यों करते हैं? कोई कोई सेलिब्रेशन करता है कि मेरा दांत सारा टूट गया था इतना तारीख को, मैं इसको मनाऊंगा हर साल, मेरे बाल हरे सारे कृष्णा सफेद हो प्रभु गए जी, थे इसको क्योंकि हम सेलिब्रेट एक करूंगा। साल और नजदीक चले जाते हैं अपनी मौत के, इसलिए हम जन्मदिन मनाते हैं। नहीं तो इसमें मनाने वाली कौन सी बात है? देखिए, कोई व्यक्ति अगर जेल में आया हो तो उसको हमेशा याद रहता है कि फलाने तारीख को मैं जेल में आया था और मुझे 15 साल का ये हुआ था। वो काउंटडाउन शुरू कर देता है कि अच्छा 1 साल हो गया तो अब मेरे को 14 साल रहना है। और वो जब याद करता है उस दिन को तो वो बहुत दुखी होता है। वो खुश सेलिब्रेट थोड़ी करता है कि अच्छा है किसी ने देख लिया था, गवाही दे दिया था और मेरे को जेल में आ गया। उस चीज पे वो नफरत करता है। तो हमें क्या करना है? हमें याद करना है कि इस दिन आकर के मैं शरीर में ट्रैप हो गया था, मैं ज्यादा से ज्यादा माला करूं और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलूं, न कि केक बांटूं और एंजॉय करूं। ये केक बांटना और एंजॉय करना क्या है? ये हमें अज्ञानता का सूचक है। ठीक है? हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि को, दुख का दर्शन करने की शक्ति होनी चाहिए। इसको कहते हैं ज्ञान। ऐसा हम नहीं सोचते हैं तो वो अज्ञान है। हमें क्या करना है? ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं भगवान? ज्ञान है ताकि हम ज्ञान को समझें। हरे कृष्ण। कोई कहना चाहता है कुछ? नेट बंद कर। हाँ, तो अपने को म्यूट कर ले प्लीज। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आसक्तिर अनभिष्वंग पुत्र द्वारा गृहादिषु, अर्थात वैराग्य किसे? संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति। स्त्री से वी लगाव नहीं बोल रहे हैं, ममता से मुक्ति। मतलब हम अगर भगवान का नाम छोड़ करके हम उन्हीं में अगर लगे रमे रहते हैं तो ये अज्ञान है। ज्ञान क्या है? कि मैं भी सेवा करूं, स्त्री से भी सेवा करने के लिए बोलूं, संतान भी सब भगवान की सेवा करे, सब मिलकर के भगवान के तरफ बढ़े। ये ज्ञान है। नित्यम च समतित्व इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव।
मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, अविक्षेपित ध्यान से। अगला है विविध देश सेवित्वम, एकांतवास, भक्त की संगति में रहना। एकांतवास का मतलब नहीं बोल रहा है कि आप अकेले रहो, लेकिन बोल रहे हैं कि एक तरह के लोगों के साथ, भक्तों के संग रहो। 50 लोगों के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर भगवान होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे लोगों के साथ रहो, आप भगवान का माला करो, वो तड़का कैसे लगाना है वो बात करे, तीसरा क्रिकेटर का बात करे, चौथा हीरो हीरोइन का बात करे। ऐसे चीज से बच के रहो। एकांतवास का मतलब है जन समूह से वी लगाओ, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, परम सत्य की दार्शनिक खोज। मैं इन सबको ज्ञान घोषित करता हूं, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब अज्ञान है। भगवान इसके अलावा सबको अज्ञान घोषित करते हैं। तो हमने 3 चीज का देखा, क्या क्या? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान। ज्ञेयम यत् रूपा जी ने बहुत लंबा तात्पर्य दिया है। ये 20 ज्ञान के बिंदुओं पे आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। श्लोक संख्या 13, क्या बोलते हैं भगवान? ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अनादि मत् परमं ब्रह्मणात् सत्तत् न अशत उच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। ज्ञेय मतलब ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य भगवान है। सर्वतः प्राणिपादौ च, हाँ क्या बोलते हैं? सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुति मतलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। उनके, भगवान के बारे में बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुख तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। तो भगवान हर जगह हैं। भगवान को जानना ही ज्ञेय है, मतलब ज्ञान का उद्देश्य है भगवान को जानना। हाँ क्या है बता दें? सर्व इंद्रिय गुणाभास सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्त सर्वभूत्रिम च एव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुण के स्वामी हैं। मतलब भगवान सब गुण के स्वामी हैं, लेकिन गुण के प्रति अनासक्त हैं। भगवान के बाहरी गुण बता रहे हैं, क्या? बहिरंतरश्च भूतानां, ये लगाना, हाँ, बहि अंतश्च भूतानां अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वत् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबके निकट भी हैं। तो ये भगवान हैं। कठोपनिषद में भी आता है, आसुनु दूरम ब्रजति सयानी याति सर्वतः।
कि भगवान दूर से दूर हैं और पास से पास हैं। अगर भगवान तक पहुंचना है तो मन की गति से जाएं तो करोड़ साल लगेंगे, तब भगवान के नाखून के अग्रभाग तक भी शायद ना पहुंच पाए, लेकिन अपने हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान हमेशा उपलब्ध होते हैं। तो ये भगवान के अचिंत वेदाविद तत्व है, सबसे नजदीक है, मतलब आत्मा और परमात्मा में एक उंगल का भी गैप नहीं है, सबसे नजदीक और सबसे दूर एक साथ। आगे बोलते हैं, अविभक्तश्च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूतभृत् च तत् ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि शंभु का संहार करता है और सबको जन्म देते हैं। श्लोक संख्या 18। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिर्तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। ये परमात्मा की विशेषता बता रहे हैं कि वही ज्ञान है, उनको जानना ही ज्ञान बोला जाता है और जानने के लक्ष्य भी वही हैं, और वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और जानने के ज्ञान के लक्ष्य भी वही हैं। ज्ञान मतलब क्या चीज है, क्या जानना चाहिए, वो ज्ञान है, कैसे जानना है, ज्ञेय है, और जानने के लिए हमारा मकसद क्या है, वो है ज्ञान के लक्ष्य। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासन मद्भक्ता एत द्विजायम मद्भक्तायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर जाते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, प्रकृति पुरुषम चैव प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांच गुणांचैव विद्धि प्रकृतिम संभवाम। प्रकृति तथा जीव को अनादि समझना चाहिए, उसके विकार और गुण जो हैं वो प्रकृति जन्य है। प्रकृति हमेशा से रही है। ब्रह्मा जी का जब रात होता है तो ये प्रकृति जलमग्न हो जाती है, जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन आता है फिर से वैसे ही वापस आ जाती है। तो ये प्रकृति और जीव हमेशा से हैं, अनादि है, मतलब आदि नहीं है इनका, शुरुआत नहीं है इनका, ये हमेशा से रहे हैं। और जो उनके विकार और जो उनके गुण है ये प्रकृति जन्य है। श्लोक संख्या 21। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषम सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव अर्थात पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। श्लोक संख्या 22। पुरुष प्राकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणम गुण संघोष्य सद असत योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुण का भोग करता है और प्रकृति में ही जीवन को बिताता है।
वह इस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम और अधम योनियां मिलती है। जिस गुण में व्यक्ति रहता है उसी गुण में उसको अगला जन्म मिलता है। अगर सत्वगुण में रहता है तो ऊपर की ओर जाता है, रजोगुण में होता है तो पृथ्वी पर रहता है, और तमोगुण में होता है तो वो निम्न लोकों में जाता है। भगवान आगे बोलते हैं, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परम। क्या बोलते हैं, जो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। हाँ, श्लोक संख्या 24। य एति वेति य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ये सब जानने का परिणाम क्या है, भगवान बताते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति जीव और प्रकृति के गुण के अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उससे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो ये जानने के बाद उसको मुक्ति श्योर हो जाती है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और भगवान ने 3 गुण के बारे में अभी बता दिया है थोड़ा देर पहले, इसके पहले वाले श्लोक में। तो वो 3 गुण के बारे में भगवान ने बताया। इसका मतलब अगला अध्याय का नींव वहां पे भगवान ने रख दिया है, और इसको पालन जो करता है वो मुक्त हो जाता है। ये भी भगवान ने बता चुके हैं। आगे बोलते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। तो ये 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, कुछ ध्यान के द्वारा, कुछ ज्ञान के द्वारा, और कुछ निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। 26। अन्ये त्वेमव जानन्त श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि चाति तन्त्येव मृत्यु श्रुति परायण। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म और मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। जो ऐसा कर लेते हैं, जो सुन करके पूजा करने लगते हैं, भगवान के विषय में सुन लिया किसी से और पूजा करने लग जाते हैं, और प्रामाणिक पुरुष से श्रवण करने की मनोवृत्ति जिनकी होती है, वो मृत्यु जन्म के पथ को पार कर जाते हैं और उनका ज्ञान चक्षु खुल जाता है। अब बताते हैं भगवान, यावत् संजायते किंचित सत्यम स्थावरम जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा चर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो शरीर और आत्मा का संयोग के बारे में भगवान बता रहे हैं। ये जानने से हमारे ज्ञान की चक्षु खुल जाती है। समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीर में आत्मा के साथ देखता है, जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। जिसकी शाश्वत दृष्टि है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। आगे भगवान बोल रहे हैं, समा पश्यन् हि सर्वत्र समा अवस्थितमीश्वरं
न हि नश्यत्यात्मात्मानं ततो यान्तिं परां गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो क्या देखता है? देखता है सर्वम कृष्णमयम जगत। सब जगह वो भगवान कृष्ण को ही देखता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यः पश्यति तथात्माकं कर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो आत्मा क्या करता है? वो कुछ भी नहीं करता, वो मात्र इच्छा करता है। तथा तदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत्एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीर के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्ययम शरीरस्थम अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। तथा सर्व यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाश न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से में लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता। वो अलग आइडेंटिटी हमेशा बना करके रखता है। यथा प्रकाशयति एका कृत्स्नं लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। तो आत्मा जब तक शरीर में होती है, तब तक शरीर का जो लक्षण है वो है चेतना। जब आत्मा निकल जाती है तो चेतना खत्म हो जाती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षु से शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। क्षमा करें, 10:30 बज गया आज। विषय भी थोड़ा सा समझने वाला था और ज्ञान जो भगवान बता ही रहे हैं, तो ज्ञान तो थोड़ा सा कठिन होता ही है। आप लोग तात्पर्य प्रभुपाद जी के पढ़िए समय लेकर के, तो और ज्यादा क्लियर होएगा और आप प्रश्न कर सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम प्रभु। जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे निकल सकते हैं प्रभु इस संसार से? बस भक्ति करके माता जी, और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे सरल रास्ता यही है। देखिए, अगर आप भक्ति करेंगे, ठीक है, तो मृत्यु के समय भक्ति याद आएगी। भक्ति और कोई शरीर में नहीं कर सकते। पहला चीज तो श्योर हो जाएगा कि आप जानवर और भूत प्रेत और कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं, मनुष्य बनने वाले हैं। और भगवान ने क्या बोला है कि जिसकी भक्ति कम रह जाती है उसको भगवान अच्छे घर में जन्म देते हैं, भक्ति का माहौल देते हैं। तो इतना आसान तो है नहीं कि हम जन्म मृत्यु से बच ले, लेकिन हमारा एंडेवर है, हमारा प्रयास है कि हम भक्ति करें ताकि भगवान और भक्ति करने में मदद करें। तो भक्ति एक ऐसी चीज है कि अगर हम मान लीजिए क्लास 5 तक पढ़ लेते हैं तो 6 के आगे अगले जन्म में शुरू करना होगा। और भौतिक पढ़ाई है तो आप पीएचडी कर लीजिए, अगले साल जन्म में फिर से एबीसीडी से स्टार्ट करना पड़ेगा। हरि बोल हरि बोल। हमें भक्ति ज्यादा से ज्यादा कर लेनी चाहिए। भक्ति बहुत आसान कठिन भी नहीं है, लेकिन अभ्यास हमें करना है। भगवान ने हमें कल के अध्याय में बताया था क्या करना चाहिए। मन और बुद्धि से भक्ति करनी चाहिए, नहीं होता है तो अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास भी नहीं होता है तो कर्म फल से कर्म फल अपने पास नहीं रखना चाहिए, बंधन अपने पास नहीं रखना चाहिए। वो भी नहीं होता है तो ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो हम लोग ज्ञान तो अर्जित कर ही रहे माता जी। जी प्रभु जी। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न? जुमा हरे जोशी कृष्णा माता प्रभु जी। जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, बता। प्रभु जी, अभी आपने बताया जन्म मृत्यु जरा वेदी में कौन सा सबसे ज्यादा टफ है, जन्म कष्टप्रद ही है है? प्रभु, जन्म नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होती, तीनों बच जाते अपने आप। हाँ, वही बेस है ना। ठीक ठीक प्रभु जी, ठीक। और कोई प्रश्न नहीं है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके कक्षा को विराम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। माता जी।